अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 2B है, क्लास 7 का मैथ है। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका पार्ट B D F H जो कि एक कॉलम है, उसमें जो भी पार्ट ऊपर नीचे लिखे हुए हैं इसमें ये जो B D F H है वो हम करेंगे। इसके जो बाकी के पार्ट है वो भी एक लेक्चर में मैंने अपलोड किए हैं, जिसमें हमारे पास हुआ है A और B एक साथ हुआ और ये वाले पार्ट इसमें करेंगे, जो रह जाएंगे उन्हें इस लेक्चर में करेंगे। इसमें वो जो क्वेश्चन है वो कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंप्लीटली के। हमने इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। बहुत ही आसान सा है, मिड टर्म ब्रेक करेंगे और कैसे मिड टर्म ब्रेक करेंगे बहुत आसान सा ट्रिक बताऊंगा। तो अब जो पहला क्वेश्चन उसने हमें दे दिया -3b² + 76b - 25। तो जब भी इस तरह का जो एक्सप्रेशन दिया हो लाइक क्वाड्रेटिक शक्ल का, तो आप सबसे पहले ये करते हैं कि पहले और लास्ट का प्रोडक्ट निकालते हैं। इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट चाहिए कि मैंने -3b² को मल्टीप्लाई करना है -25 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 = 75b²। इसका जो प्रोडक्ट है वो 75b² है, ठीक है, 75b²। अब मैंने इस मिड टर्म है जो कि दरमियान में लिखी हुई है 76, इसको मैंने ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि उन्हें मैं ऐड करूं तो 76 ही बनना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना बनना चाहिए, 75। 76 एंड 75 आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, 1 एक का डिफरेंस है, तो ये तो मिड टर्म बहुत ही आसान है। आप क्या लिखोगे, -3b² प्लस कितना बनेगा जी आपके पास 75, क्या स्पेल करें, क्या लिखें 1b प्लस 75b -25। इसको मैं रेस कर देता हूँ, ये मुझे सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना था। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 75 + 1 76 हो जाएगा। यानी ऐड करने से, इन दोनों को ऐड करने से यही चीज बनती है। दूसरी बात है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आना चाहिए, ये चीज आनी चाहिए। मैं चेक करता हूं, लाजिम बात है, ये तो आसान सी बात है ना। 75 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 75 हो जाएगा। ये वाला b और b मल्टीप्लाई में b² हो जाएगा। आपको प्रोडक्ट जो है वही आ रहा है जो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट आ रहा है। एक कंडीशन यही बनती है और ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये हमें सेटिस्फाई कर रही है कि जो प्रोडक्ट फर्स्ट और थर्ड का आ रहा है वही जो हमने मिड टर्म को ब्रेक किया है दो नए नंबर में, उनका प्रोडक्ट भी वही आ रहा है। तो नए दो नंबर का प्रोडक्ट और पहले और आखिरी का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि इन दोनों को ऐड या सबट्रैक्ट करो, लेकिन इसमें क्योंकि दोनों नंबर इस वाले नंबर से छोटे तो ऐड हो गए, तो इन दोनों को ऐड करने से ऊपर वाला नंबर बनता है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब है कि जो मिड टर्म हमने ब्रेक किया वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये जो बाकी एक्स्ट्रा मैंने एरो वगैरह या ये लगाए, इनको मैं क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। आपने सिर्फ ड्राफ्ट में आप चाहें तो ये आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से मैं -3b कॉमन ले लेता हूँ। नहीं, इसमें मैं इन दोनों में से मैं सिर्फ -1 कॉमन ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ, -1 कॉमन ले सकता हूँ। अब मैं ये -1 कॉमन ले सकता हूँ। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, 75 को पहले लिख देता हूँ, 75 को मैं 75b पहले लिख देता हूँ और 1b बाद में लिख देता हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीज वही रहेगी। अब मैं इधर से मैं -3b कॉमन ले लेता हूँ ताकि ये बड़ा नंबर है, 3 का टेबल इसमें चला जाएगा और आसान हो जाए। देखो 3 बाहर चला गया, b का स्क्वायर का मतलब है कि b 2 मेरे पास है, एक b बाहर चला गया, एक b बच गया। अब क्योंकि मैंने -3 कॉमन लिया है, इसलिए ये वाला माइनस इस वाले प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। 3 का टेबल मेरे पास 3 2 6 3 5 25 और b, यानी 3 का टेबल 75 पे 25 टन जाता है। कैसे, ये देखिए 75 था, 3 2 6 1 ऊपर से क्या होता है 5, 3 5 15। देखो ये आगे मेरे पास डिवाइड करने से इसका मतलब होता है डिवाइड, तो इसलिए जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास क्या हो गया, यही चीज आ। अब इन दोनों में से मेरे पास +1 कॉमन आ सकता है। +1 जब कॉमन होगा, 1 बाहर चला गया, b 25 का टेबल 1 25 ही होगा। इसलिए अब देखो ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए, b -25 b -25 बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने क्या कर देता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। b -25 को कॉमन जब लिया तो एक बार लिख लिया, फिर पीछे मेरे पास क्या बचा, ये वाला माइनस
3b बच गया और प्लस 1 बच गया। आप चाहे तो इसी तरह रहने दें, आप चाहे तो इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 माइनस 3b। आप चाहे तो ऐसे लिखें, चाहे तो इस तरह लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्लस का था, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, उसी तरह हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास पार्ट बी जो है वो हो गया कंप्लीट। अब मैं इसी जगह शुरू कर दूं पार्ट डी, जो कि क्या दिया हुआ 5d स्क्वायर माइनस 145d प्लस 60। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं से 5 कामन ले सकता हूँ, तो पहले तो मैं कामन नहीं ले सकता था, लेकिन यहाँ पे मैं कामन ले सकता हूँ 5 में कामन लूंगा तो मेरे पास यहाँ d आ जाएगा 5 तो बाहर चला गया माइनस 5 2s are 10, 5 9s are 45, d 5 12s are 60 और 0। यानी क्या करें, सिंपल हमने क्या किया, 5 का टेबल 145 पे 29 टाइम जाता है, 5 का टेबल 600 पे 120 टाइम जाता है। यानी 5 का टेबल आपने 5 को डिवाइड करें, सिंपल कैलकुलेटर में 600 लिखें, डिवाइड बाय 5 करें, आपके पास ये आ जाएगा 145 लिखें और 5 डिवाइड करेंगे 29 आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा करके भी समझा दूँ। देखिए 5 2s are 10, 4 और इधर से उधर 5 5 9s are 45, ठीक है। ये देखो 29 आ गया। अगर मैं इसको 600 को पे 5 डिवाइड करूं, 5 1s are 5, 6 में से 5 गया 1, ऊपर से 0 आ गया, 5 2s are 10, खत्म हो गया, ये 0 बच गया, 0 ऊपर भी लगा दें और इनके साथ मिला दिए। देखिए जब 5 को 600 पे डिवाइड किया तो 120 आ गया। तो अब देखिए, अब मैंने मिड टर्म ब्रेक करना है। मिड टर्म मैंने ये ब्रेक करना है, अगेन मुझे फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट चाहिए। ये देखिए इसका और इसका प्रोडक्ट मेरे पास कितना आता है, जब d स्क्वायर को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5d स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी d स्क्वायर को 120 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120d स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, 29 को ऐसे दो नंबर में मैंने क्या कर देना है जी, ब्रेक कर देना है, जिसमें मेरे पास अगर ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 29 ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 120 है। अब इन दोनों को प्रोडक्ट में साइड में लिख दूं, 120d स्क्वायर मेरे पास पहले और लास्ट का प्रोडक्ट आ गया। तो इसको तो मैं फिलहाल इसी तरह लिख देता हूँ, लास्ट वाले को भी मैं इस तरफ लिख देता हूँ। अब मैंने करना क्या है कि इस 29 को दो नंबर में लिखना है तोड़ के, कि जिन्हें मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो 29 ही बनना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 120d स्क्वायर बनना चाहिए प्लस 120d स्क्वायर बनना चाहिए। तो अब वो दो नंबर कौन से होंगे जो मेरे पास क्या ये दो देंगे। वैसे तो देखो आप चेक करते रहो तो बहुत ज्यादा लंबा काम होता है, तो एक इसका आसान सा ट्रिक बताता हूँ। वो क्या ट्रिक है, जो आपका पहले और आखिरी में प्रोडक्ट आया है ना, उसके साथ जो कोफिशिएंट है, यानी शुरू में कांस्टेंट नंबर होता है उसको कोफिशिएंट है, आप वो पिक करें और उसका एलसीएम 2 6 12 0 ऐसी, 2 3 6 ऐसी। हर स्टेप में वैसे चेक करना होता है, लेकिन बहुत डिफरेंस है। अब देखिए 2 2 4, क्या 4 और 30 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 29 बनता है? तो जी बिल्कुल नहीं होता। फिर आगे चले 2 15 32। अब देखिए 2 2 4 4 2 8, 8 में अगर 15 ऐड करो तब भी 29 नहीं बनता, 8 में 15 में से 8 निकालो तब भी नहीं बनता। फिर एक स्टेप और सॉल्व करें, 3 5 से 15। अब 2 2 4 4 2 8, 8 3 24, इनका कितना प्रोडक्ट आ गया 24। अब 24 में 5 ऐड करो कितना बनेगा 29। 24 में 5 ऐड करने से 29 बनता है, और 24 को अगर मल्टीप्लाई करो 5 से तो 5 4 22 कैरी, 5 2 10 और 2 12। देखें इन मैं लिख दो, फिर आपको बताता हूँ। -5d -24d और ये वाला प्लस दूसरे रखते हैं। अब देखो क्या होगा कि इन दोनों का जो सम है वो कितना आता है 29 आता है। एक तो ये कंडीशन होती है वो भी सेटिस्फाई होती है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 120 लिख दो, दोनों का प्रोडक्ट भी 120 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 24 5 120 और d मल्टीप्लाई बाय d स्क्वायर, कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो और पहले और लास्ट वाले का प्रोडक्ट सेम आता है। मतलब इन दोनों का पहले और इस वाले का लास्ट वाले का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और दूसरी चीज इन दोनों को सॉल्व करें तो ऊपर वाला बनना चाहिए, ये भी बन रहा है। तो दोनों सूत्रों में हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है कि ये हमारे पास दो राइट फैक्टर थे, वैल्यू थी जिनको हमें जो चाहिए थी वो हमने निकाला। तो इसको फर्दर सिंपल सा आगे पार्ट है, हमने क्या करना है इन दोनों में से d कॉमन हो, जब d कॉमन होगा यहाँ d स्क्वायर था तो एक d बाहर चला गया, एक d बच गया, फिर माइनस
देखो 5 इसी तरह आ जाएगा, डी जो एक ही था डी बाहर चला गया। अब देखो ये वाला माइनस, अब मैं 24 कॉमन लूंगा, अब देखो 24 तो चला गया बाहर, इस 24 के साथ जो डी था वो यहीं पर बच गया। अब क्योंकि माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो इस माइनस में इस वाले प्लस को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब 24 का टेबल 120 पे 5 दफा जाता है, ये आ गया, और ये वाली ब्रैकेट लास्ट में इसी तरह हमने क्लोज कर दी। अब अगर इसे आप देखें तो d - 5 टू टाइम है, तो d - 5 को आपने लिखा है जी एक बार, और ये जो बाहर वाला 5 है ये एज इट इज है, ये 5 और ये ब्रैकेट देखो मैंने इस तरह लिख दी, ये d - 5 एक बार लिखने पे क्या बचा, एक ये वाला d बचा और ये वाला -24 बचा, ये वाला d बचा और ये वाला -24 बचा। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट में आप बेशक ये वाली ब्रैकेट को खत्म कर देंगे, d - 5 और d - 24 जो है आपके दो फैक्टर आ जाएंगे। तो इस तरह पार्ट जो हमारे पास सी और डी बी और डी भी हो गया। अब एफ और एच हमने करना है, इसको जरा बेशक वीडियो को पास करके समझा लेंगे। अब देखिए बी हो गया, डी हो गया, अब पार्ट एफ लिखते हैं जी। अब जो मेरे पास पार्ट एफ है 24x² - 15h, 24x² - 15h प्लस 9 है, -9 क्या है -9। तो एक तो सबसे पहले काम ये है कि इसमें से 3 काम है, कौन सा पार्ट हम कर रहे हैं, एफ का ये पार्ट है, एफ में रहे 3 कॉमन लूंगा, जब मैं 3 कॉमन लूंगा तो 3 8 * 24, 3 5 * 15, 3 3 * 9 हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर जो है हमारे पास इनका फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट पहले ढूंढेंगे, पहले और आखिरी 8 चीज़ इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, किसका 8 चीज़ 24x, किसका 8x² - 3 का माइनस 8 चीज़ 24x। अब इसमें से हमने क्या करना है कि इस दरमियान वाले को नंबर को तोड़ना है, दो ऐसे नंबर में कि उन्हें मल्टीप्लाई करें तो -24x² बनना चाहिए और उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -5 बनना चाहिए। तो वो कौन से दो नंबर है, बहुत आसान सा आपको तरीका मैंने बताया हुआ है कि जो आपके पास ये कांस्टेंट नंबर होता है ये आपने पिक करना है, इसका लेना है एलसीएम, 2 12 2 6 साथ चेक करें। अब देखिए इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं 2 2 4, अब 6 में से 4 निकालो तो अभी 5 नहीं बनता, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करो 24 तो बनता है, लेकिन 2 2 4 और 6 आपस में मिलकर 5 नहीं बना सकते, एक स्टेप और चले जाए 2 3 6। अब क्या करेंगे इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई, 2 2 4 4 2 8, अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 24 बनता है जी, बिल्कुल बनता है। 8 में से 3 निकालो तो 5 बनता है जी, बिल्कुल बनता है। तो दोनों सूत्रों में हमारे पास ये जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि हमारे जो नए दो नंबर आएंगे 5 की जगह वो 8 और 3 आएगा। अब देखिए ये वाला चीज इसी तरह, अब देखिए इसमें 8x² - 8h प्लस 3h - 3 क्या किया हमने, दरमियान में वाले नंबर को जो 5h था उसको ब्रेक किया दो नए नंबर में -8h प्लस 3h। कि अगर अब देखो -3 अगर माइनस प्लस -8 चीज 24h × h के दोनों का प्रोडक्ट वही आ रहा है जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आ रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी है कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से दरमियान वाला बनना चाहिए, बिल्कुल बनता है। 8 में से 3 निकालो तो क्या बनता होता है 5 बनता है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज का आपने बहुत ध्यान दें कि जो पिछले वाले क्वेश्चन थे उनमें जो नए दो नंबर आते थे वो क्या थे, दोनों जो थे वो जो गिवन नंबर था उससे छोटे थे। जैसे कि 76 था तो 76 को हमने क्या लिखा था 75 और 1 में लिखा था। लेकिन इस वाले में हमारे पास क्या है कि ये जो गिवन नंबर है उससे एक नंबर बड़ा है, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो या दोनों बड़े हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक बड़ा और छोटा है। तो आपने हमेशा ये करना है कि जो बड़ा नंबर है ना उसके साथ वो साइन लगाना है जो गिवन है। गिवन साइन माइनस है इसलिए मैं माइनस यहाँ पर लगाऊंगा, प्लस छोटे नंबर के साथ लगाऊंगा। इन केस अगर यहाँ मेरे पास +5 दिया होगा तो फिर इसके साथ में प्लस लगाता, इसके साथ माइनस लगाता। हमेशा यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर भी मिस्टेक पॉइंट हमारे अक्सर पॉइंट आउट करते हैं, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए आपने यहाँ साइन का बहुत ध्यान रखना है कि गिवन के नंबर के साथ जो साइन है वही बड़े नंबर के साथ लगाना है। बड़ा नंबर यहाँ 8 है इसलिए मैंने इधर माइनस लगाया। चलें अब तो आगे आसान हो गया। अब देखिए इन दोनों में से 8h कॉमन, जब 8h कॉमन लिया तो देखो 8 बाहर चला गया, h भी बाहर चला गया, तो
दो एच थे, एक एच बाहर चला गया, एक एच बाहर माइनस। अब देखो 8 एच पूरे का पूरा बाहर चला गया, जब पूरे का पूरी वैल्यू बाहर चली जाए तो वहां 1 रह जाता है। अब प्लस 3 का मान होगा एच, अब क्योंकि मेरे पास प्लस है तो साइन चेंज ही होगा, एच बच गया। अब देखो ये 3 का 3 पूरा बाहर चला गया तो मेरे पास क्या बच गया 1। अब इसमें अगर देखें h माइनस वन दो दफा है तो इस h माइनस वन को मैं एक बार लिख लूंगा, और दूसरा मेरे पास 8h प्लस 3 आ जाएगा, तो यूं मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब चाहे तो इसको यूं लिखें h माइनस वन, एक इसमें ब्रैकेट जो है वो आप खत्म कर। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर है वो हो गया कंप्लीट, आगे से आंसर आ गया। अब इसके पास f भी हो गया, अब हम इसका पार्ट एक जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब देखो मेरे पास पार्ट जो h है 35m स्क्वायर n, 35m स्क्वायर n प्लस 5mn प्लस 5mn प्लस 30m n, 30n सिर्फ क्या है 30n। साइन चेक कर लेते हैं, माइनस साइन एक्सल ऊपर नीचे साइन हो जाते हैं, प्लस 5m और 35m स्क्वायर। अब इसमें से 5m कॉमन n कॉमन 5n कॉमन ले लेंगे, 5m मैंने कॉमन ले 5 का टेबल 35 पे 7 टाइम जाता है, 5 7 तक 35 m स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, n एक ही था बाहर चला गया। अब ये देखो 5 बाहर चला गया, क्या बच गया m, ये वाला n भी बाहर चला गया, लेकिन इसमें दो चीजें थी 5 और n जो है ये दोनों बाहर चले गए, सिर्फ m वाला नीचे उतरा है। अब 5 का टेबल जो 30 पे है वो 6 टाइम जाता है, 5 6 और 30, n था n तो बाहर चला गया, तो यूं मेरे पास ये चीज आ गई। अब मेरे पास क्या है 5n स्क्वायर, इसमें हमारे पास क्या है 7m स्क्वायर माइनस 6 में इसी तरह लिख दे दो, बीच में जो मेरे पास ये वैल्यू है प्लस 6 है, प्लस 1m है, एक m जो है। अब उसको मैंने ऐसे दो नंबर में लिखना है कि मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास वही प्रोडक्ट बनना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट है। जैसे 7 6 और 42 होता है तो मेरे पास 42 होना चाहिए, तो जहां 1 बचता है वो तो बहुत आसान होता है, अगर मैं 1 आ जाए तो वही दो नंबर लिख लो, यानी कि आप 7m में से 6m माइनस करो, ये तो आसान है ना, ठीक है माइनस 6 करीब लिख लो। इसका तो बेटा बहुत आसान है ना, कि देखो ये 7 6 है, इन्हीं को अगर मैं यहाँ लिखूं 7m में से 6m निकालूंगा तो m मेरे पास 1 m बच जाएगा, और 7 6 42 होता है, 7 6 42 होता है। अब गिवन साइन प्लस है तो मैंने क्या लगाया बड़े नंबर के साथ प्लस लगाया, जैसे यहाँ गिवन माइनस था तो बड़े के साथ माइनस लगा, गिवन प्लस है तो बड़े के साथ प्लस लगा, छोटे के साथ माइनस, इधर गिवन माइनस तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। तो अब देखें ये 5m इसी तरह आपने लिखते हैं। अब इसमें से 7 क्या लेना है 7m कॉमन लेना है, 7 बाय m दो थे, 1 बाय 1 बच गया। अब 7m पूरे का पूरा बाहर चला गया तो 1 बच गया, माइनस 6 कॉमन लेना है, 6 बाय पीछे क्या बचेगा m, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस। अब 6 कॉमन लिया, 6 बाहर चला गया तो 1 आ गया। अब देखेंगे 5n, अब m+1 दो दफा है, m+1 को एक बार लेंगे, फिर आपके पास क्या बचेगा ये वाला 7m बच गया और ये वाला -6 बच गया, ये वाला 7m ये वाला -6 आ गया। m+1 दो बार था, m+1 को एक बार कर दिया, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया फैक्टर की शक्ल में, जिसने हमें कहा था। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसकी बी डी एफ एच जो है वो हमने इस वाले लेक्चर में कर लिए हैं। आई होप जो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कंफ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।